नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जन्माष्टमी के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में पूरे जोश के साथ दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है। दही हांडी फोड़ने का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया था। इस दौरान अलग अलग जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फीट से ऊंची दही हांडी पर रोक लगाई थी। कई जगहों पर 20 फीट से ऊंची दही हांडी लगाई गई। कहीं काले झंडे लहराए गए। नियम तोड़ने में सियासी पार्टियां और नेता भी पीछे नहीं रहे। एमएनएस के पंडाल में 42 फीट ऊंची दही हांडी लगाई गई। शिवसेना के पंडाल में भी ऊंचाई 20 फीट से ऊंची थी। सवाल यह है कि दही हांडी पर क्यों लहराया गया काला झंडा और धार्मिक त्योहारों पर राजनीति क्यों? इस मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में हर साल ऐसे ही गोविंदाओं का मेला लगता है। इस साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दही हांडी उत्सव को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 फीट से ऊंची दही हांडी पर रोक लगाई थी। दही हांडी में बच्चों की शिरकत पर भी सर्वोच्च अदालत ने पाबंदी लगाई थी। लेकिन मुंबई के दही हांडी उत्सव में अलग अलग जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जमकर उल्लंघन हुआ। मुंबई के कई इलाकों में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 20 फीट से ऊंचा पिरामिड बनाया गया। डोंबिवली में जहां गोविंदाओं ने कोर्ट के आदेश से नाराजगी जताते हुए इसे नहीं माना, वहीं दादर में काले झंडे दिखाए गए। गोविंदाओं ने सीढ़ी के जरिए दही हांडी को फोड़ा। दादर में ही गोविंदाओं ने 20 फीट से ज्यादा लंबे पिरामिड का निर्माण किया। दिलचस्प बात यह है कि ये पिरामिड एक मानव श्रृंखला की तरह जमीन पर लेटकर बनाया गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की दही हांडी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्ला उल्लंघन हुआ। एमएनएस ने 42 फीट ऊंची दही हांडी लगाई। इतना ही नहीं, बच्चों को भी शिरकत की छूट दी। हालांकि पार्टी ने दावा किया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हम कोर्ट का पूरी तरह से आदर करते हैं। पिछले 3 सालों से कोर्ट गणपति रहने तो हमारी नवरात्रि रहने तो हर बार कुछ न कुछ नया ऑर्डर देती है। हम लोग किया है कि बाबा इस बार हम दोनों 9 पर लगाएंगे, उसको 11 लाख प्राइज देंगे। हम लोग हमारी भूमिका पे पूरी तरह से ठाम हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए गए। सामना में कहा गया कि सरकार हाथ मल रही है और कोर्ट राजकाज चला रहा है। शिवसेना के विधायक ने भी 20 फीट से ऊंची दही हांडी लगाई। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। वहीं मलाड में बीजेपी के पंडाल में दही हांडी तो 20 फीट से नीचे लगाई गई, लेकिन उसे खाली रखा गया। हांडी काले रंग की थी। गोविंदाओं ने जमीन पर लेटकर पिरामिड बनाया। आयोजकों ने अपने हाथ बांधे और मुंह पर काली पट्टी लगाई। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने 20 फीट से ऊंची दही हांडी लगाई, उन्हें नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि दही हांडी पर क्यों लहराया काला झंडा? धार्मिक त्योहारों पर राजनीति क्यों? दीपक दुबे, सिद्धांत मिश्रा और अविनाश पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं विवेक विराट साहब, धर्माचार्य हैं, डॉक्टर वाई राखी ज्योतिषाचार्य हैं, अजय गौतम जी संस्थापक हैं हम हिंदू के, संजय करकरे एनसीपी नेता और अभिजीत पानसे एमएनएस की नेता। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। दही हांडी पर क्यों लहराया काला झंडा? अभिजीत पानसे जी, कई जगह शिवसेना के पंडालों में दही हांडी की जो ऊंचाई है वो 20 फीट से कहीं ज्यादा रखी गई है और साथ में स्लोगन भी लिखा गया है कि हम इस आदेश को नहीं मानते। यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत कुछ भी कहे, कुछ भी निर्देश दे, उसे आप लोग नहीं मानेंगे। आपको करेक्शन करता हूँ कि शिवसेना की नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की दही हांडी थी। क्योंकि शिवसेना और बीजेपी तो सत्ता में है और सबसे बड़ा फेल्यूर तो ये महाराष्ट्र शासन का है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये तारीख थी, ये जब सुनाई थी, तभी अपनी बाजू, अपनी साइड दही हांडी मंडलों को लेके ठीक तरह से रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखी। इसके लिए ये सब बवाल उठा है। लेकिन दही हांडी ये जो फेस्टिवल, ये जो त्योहार है, वो सालों से मराठी माणूस, मराठी मिट्टी का ये त्योहार है।
बचपन से लेके आज भी हर एक स्कूल में मीन्स जूनियर केजी से लेके पहली दूसरी कक्षा तक हर स्कूल में ये फेस्टिवल खेला जाता है। तो ये जो अचानक सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए उस तरह से तो अभिजीत पानसे जी बंदी हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं, लेकिन दही हांडी के दौरान कितनी बार आपने खुद देखा होगा वहां पर कई गोविंदा घायल हो जाते हैं, कईयों की जान चली जाती है। इसी को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए। 2014 में हाईकोर्ट ने कहा कि 20 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब तो देश की सर्वोच्च अदालत भी ये कह रही है, तो फिर अब विरोध क्यों? ये किसी सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ तो भी एक कांड करने के लिए, स्टंट करने के लिए ये हमने नहीं किया है। सर्वप्रथम एक बात नैतिकता के स्वरूप से समझनी चाहिए कि हम लोग जब भी दही हंडी खेलते हैं तो ऐसा किसको लगेगा कि कोई ऊपर से गिर जाए, किसको एक्सीडेंट हो जाए, किसके हाथ पैर टूटे, कोई मर जाए, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से सिक्योरिटी मेजर्स की एक कुछ तो भी एक गाइडलाइन यानी कि आप तैयार करनी यानी कि चाहिए। एमएनएस साफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को वो नहीं मानती। सीधी बात कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को हम नहीं मानते। सुप्रीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू बी सेट असाइड इफ द कंटेम्प्ट इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट अगर रहेगा, आज लाखों गोविंदा भारत एक आम आदमी है, आम घर के मिडिल क्लास के लड़के लोग हैं, एमएनएस के आपकी की पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने टी शर्ट पे लिखा हुआ था मैं कानून तोड़ूंगा। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता अपने टी शर्ट पर लिखते हैं मैं कानून तोड़ूंगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही तो पब्लिक राय है। हम लोग यही तो आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि लाखों गोविंदा का एक नियम से एमएनएस की राय पूरी पब्लिक की राय हो गई। तरह से मराठी एक त्योहार बन अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना एमएनएस की राय पूरी पब्लिक की राय हो गई, और भी लोग हैं उनसे भी हम राय ले लेते हैं। अब ये बताइए विवेक विराट साहब, जो कुछ भी अभी अभिजीत पानसे जी ने कहा कि ये पब्लिक की राय है, ठीक है, कोर्ट अपना काम करे, लेकिन ये कह रहे हैं कि संविधान के तहत मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभिजीत जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, और भी गेस्ट है हमारे साथ। विवेक विराट जी, अब ये बताइए कि इनकी बात से क्या आप सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक मान्यता है और हम सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं, गोविंदा महीनों से तैयारी करते हैं और हम देखते हैं किसी को चोट ना लगे। देखिए, धार्मिक मान्यताएं अगर हैं तो उनमें कहीं ना कहीं शास्त्रों का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो शास्त्रों में तो ऐसा कहीं विधान नहीं है कि दही हांडी इतने फुट ऊपर लगा दी जाए जिसमें लोगों के लिए खतरा बन जाए, कहीं ना कहीं वो गिर के उनको चोटिल हो जाए। ऐसा कहीं शास्त्रों में कोई शास्त्रोक्त पद्धति नहीं है। और रही बात इनकी कि ये तो कहीं ना कहीं एक उत्सव है, वो बार बार कह रहे हैं ये खेल है, ये उत्सव है जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसके लिए चाहे कोर्ट कुछ भी कानून ला दे, पर हम मानने वाले नहीं। आप समझे कि कोर्ट को ऐसा कानून लाना ही क्यों पड़ा? इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, जिस वजह से कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब छोटे छोटे बच्चों को इतनी 20-20, 50-50 फुट के ऊपर पे ले जाएंगे और गलती से अगर वो गिर जाए, किसी का पैर स्लिप हो जाए, ऊपर से पानी डाला जाता है, तो ये कौन सी मान्यता है? ये अपने मन से बनाई हुई सारी अवस्थाएं हैं। मैं इनका विरोध नहीं करता, मैं खुद सनातन धर्म को मानने वाला हूं, परंतु अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें कहीं ना कहीं गलत है। नेता भी जुड़ चुके हैं, संजय करकरे। संजय जी, जो बात यहां पर एमएनएस कह रही है, अभिजीत पानसे साहब कह रहे हैं कि हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, ये धार्मिक मान्यता है, हमारा उत्सव है और ये हम मनाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पूरी तौर पर यहां पर खुला उल्लंघन हो रहा है? हमारी तो स्पष्ट ये कहना है कि देश के सर्वोच्च जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, या जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था 2013 में, वो सभी ने मानना चाहिए। और यही सोच लेके हमारे जो नेता थे, सचिन अहिर रहे या जितेंद्र आवाड हैं, उन्होंने अपना ये बंद कर दिया। ये जो उत्सव था या ये जो खेल कह रहे हैं वो बंद कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मन से एमएनएस के लीडर जो बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये इनके राजनीतिक इंटरेस्ट में है। मानवता के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये साल ये सब कर रहे हैं। दूसरी ओर शिवसेना भी यही कर रही है। तीसरी ओर भाजपा के जो मुंबई अध्यक्ष है आशीष शेलार जी, जो विधायक भी है, उन्होंने गए साल भी यही किया। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के या
हाई कोर्ट के जी। इसका निर्णय का उल्लंघन किया, लेकिन खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि भाजपा शिवसेना जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, उसने भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हाँ, की। शिवसेना के सुप्रीम कोर्ट ने पंडालों कार्रवाई में, की। बीजेपी के पंडालों में, उन्होंने- एमएनएस के पंडालों में भी इस तरह की बातें देखने को मिली है। कई जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई जगह नहीं कर रही है। आप हमारे साथ बने रहे संजय जी। अब ये बताइए अजय गौतम साहब, आपको लगता है कि ये सही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नियम बनाया है, गाइडलाइन बनाई है, उसका पालन नहीं करके हम सिर्फ ये कहें कि साहब हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, ये उत्सव हम सालों साल से बनाते चले आ रहे हैं, इसलिए कोई हमें रोक नहीं सकता, भले ही देश की सर्वोच्च अदालत कुछ भी कहती रहे। जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण का एक मंत्र के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। वसुदेवम वसुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरुम। देखिए, बात यह है कि मेरा जो विरोध है मनसे से, वो काले झंडे को लहराने पर है, उसको तोड़ने पर नहीं है। क्योंकि कारण बड़ा स्पष्ट है कि अगर हिंदुओं का दिवाली का पर्व होता है तो सिर्फ गाइडलाइन आती है सिर्फ हिंदुओं के पर्व को लेके कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलने चाहिए। मुहर्रम पर सरेआम कानून का उल्लंघन मचाया जाता है, शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। किस प्रकार से जो होता है वो सारी दुनिया देखती है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साइलेंट रहती है। इसी तरीके से जब भी कोई हिंदुओं का पर्व आता है, कभी ना कभी कोई ना कोई लोग बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, मनसे वाले जो भी मेरे मित्र बैठे हैं, कि हमें वहां पर काला झंडा अगर लगाते हैं या कोई भी विरोध करते हैं, आपको काला झंडा लहराना तो सुप्रीम कोर्ट आइए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा काला झंडा लहराने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण का जो महाजन्मोत्सव है, उसके अंदर किसी भी तरह का विरोध करना, काला झंडा प्रदर्शन करना, किसी भी तरीके का इस तरीके से करना कि उसका कोई राजनीतिक मतलब निकले, उस चीज का मैं कहीं ना कहीं उस बात का मैं विरोध करता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश की जो अदालतें हैं, वो कहीं ना कहीं जब भी कुछ हिंदुओं किसके से रिलेटेड होगा, तो आप देखिएगा कि अगर रंगों की बात आती है तो रंगों के अंदर जो है इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। बकरीद के अंदर आपने कहा ना कि एमएनएस साहब का सवाल है, बकरीद के अंदर अजय गौतम जी यहाँ पर एक होता। बात कह रहे हैं कि आप विरोध दर्ज कराइए, लेकिन ये काले झंडे क्यों लहरा रहे काले हैं? झंडे का जो है, काले झंडे लहराइए, सुप्रीम कोर्ट आइए ना। मुंह में काली पट्टी बंधी हुई है, आप मक्खी का कलर भी काला हो गया है, काले झंडे की जगह दिखाए जा रहे हैं। देखिए, अगर जन्माष्टमी के पर्व पर आप काला झंडा दिखा रहे हैं तो आप स्वयं भगवान उनको कृष्ण को जवाब काला झंडा दीजिए। दिला रहे हैं। अभिजीत जी जवाब दीजिए। अभिजीत जी, नहीं, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ठाणे शहर, ठाणे सिटी की जो दही हंडी मैंने की है, उस पर कोई काले झंडे कुछ नहीं दिखाया है। एक मैं बहुत अहम बात करना चाहता हूँ आपके सामने कि कृपया इसमें धर्म की बात हम लोग बाद में करेंगे। धर्म कोई भी हो, अगर आम आदमी, आम लड़के लोग उनका त्योहार मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, बड़ी खुशी से मना रहे हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स लेके मना रही है, तो ये किसी का भी धर्म हो, किसी का भी फेस्टिवल हो, ये उसके ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये बहुत ही आम घरों के लड़कों का ये फेस्टिवल है। ये आम लड़के लोग दिन भर नौकरी करते हैं और रात को 3-3 लेकिन महीना अभिजीत जी, अभिजीत जी जब ये मसला कोर्ट में गया, बहुत तो सालों कोर्ट से में आप है। दलील दीजिए ना, कोर्ट में तर्क दीजिए ना। जब कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी तो उसको तो पालन आपको करना वो होगा ना। वो वो कानून कोर्ट का है, वो एक कानून की शक्ल में हमारे सामने है, उनको तो हमें पालन करना होगा। देखिए, आप कोर्ट में जाकर विरोध दर्ज कराइए। और एक बात आपके वो तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन ये बार हम लोग नहीं करते थे। ये बार हम लोग दही हंडी नहीं मनाते, तो ये दही हंडी का फेस्टिवल, मराठी मानुस का फेस्टिवल सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी जो कहा, अभिजीत जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी जो कहा है कि आप दही हांडी ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऊंचाई आप कम कर दीजिए, 20 फीट कर दीजिए, 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को इसमें शामिल ना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप मत मनाओ फेस्टिवल। चलिए 5 की पंचायत में दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या, वो देख लेते हैं। धार्मिक त्योहारों पर राजनीति क्यों? डॉक्टर वाई राखी जी, आपने पूरी बहस अभी ये सुनी। आपको लगता है कि त्योहारों के नाम पर ये राजनीति हो रही है, जैसा कि एनसीपी के नेता ने कहा कि सिर्फ एमएनएस ही नहीं, शिवसेना के पंडाल में भी देख लीजिए, बीजेपी के पंडाल में भी देख लीजिए, वो भी विरोध दर्ज करा रहे हैं, तरीका थोड़ा अलग है।
बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अजय गौतम जी की पहली तो सारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, उन्होंने सही कहा। दूसरा, हांडी का रंग काला करने का मतलब है कि आप सीधा सीधा श्री कृष्ण भगवान की एक तरफ तो भक्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को हांडी के बिना आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। उसी तरफ आप दूसरी तरफ भक्ति दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसका विरोध कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बहुत आम लड़के हैं, आम घर के लोग हैं जो पूरा दिन नौकरी करते हैं और रात को 2-2 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोर्ट कभी भी हस्तक्षेप अपनी मर्जी से नहीं करता। आपकी तरफ से, आम लोगों की तरफ से वहां शिकायतें भी गई हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नजर उठाई है। तो आम लोग अगर शिकायत भी कर रहे हैं तो आपको कोर्ट का मान रखना चाहिए। कोर्ट कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेता। यहाँ सिर्फ इंसानों की जान जरूरी है, हांडी का टूटना जरूरी नहीं है। तो जो भी हो रहा है बिल्कुल 100% जो है वो राजनीति है। अब ये बताइए संजय जी, ये कह रहे हैं एमएनएस की हम कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है, ठीक है, हम उसे समझ रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, हम कोर्ट में भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तब फिर सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन का मतलब क्या हुआ? चीज आपको समझनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। अक्टूबर महीने में इसकी सुनवाई है। अगर आपको कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिकवा गिला है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। आपका पक्ष वहां पे स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार जो है वो, और जो मंडल है, जो इसकी जो संगठन है, वो जाके पुरजोर तरीके से अपनी बात रखे। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अगर कोई पक्ष जैसे मनसे है, शिवसेना और बीजेपी है, ये इसका राजनीतिकरण जो कर रहे हैं, उसका हम उसका विरोध करते हैं। अभिजीत जी, अब देखिए, अभी एनसीपी कह रही है कि ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। एमएनएस का अपना एक वोट बैंक है और वो उसे खोना नहीं चाहती। एनसीपी की सद्य स्थिति बहुत बुरी हालत में है, तो उनको साइड में रखते हैं। ये राजनीति काय की राजनीति है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी मानुस के लिए, मराठी त्योहार के लिए खड़ी है, और हम लोग ये दही हंडी आज पूरी तरह से करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है मेरे दही हंडी के यहाँ पे। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप 2, 3, 4 मुद्दे एक साथ करके उसका एक सैलेड मत बनाओ। हमारी भूमिका स्पष्ट स्वरूप से है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैं मानता हूँ, चलो सर्वोच्च निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, कहाँ मान रहे हैं? सर्वोच्च अभिजीत जी, अगर आप मान रहे होते तो हम आपसे सवाल नहीं कर रहे होते। कहाँ मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप? सुनो मेरा आगे तो जाने दो। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि दही हंडी बंद की जाए, तो हम लोग अगले साल से हम लोग दही हंडी बंद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है अभिजीत जी, महाराष्ट्र में ऐसा कहाँ कर दिया जाए। ऐसा कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने? हम लोग सब अब आप से कहाँ क्या जोड़े जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कब कहा कि बंद कर दो दही हांडी? अजय गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान की धारा 25 जो है वो हमें अपने धार्मिक त्योहारों को मानने की इजाजत देती है, पहली बात ये है। और सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है उसी के नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया। मैंने कहा मेरा विरोध सिर्फ इस चीज का है कि जो भगवान कृष्ण को अर्पित है उसको काला रंगना, काले झंडे लगाना, जो ऊंचाई बढ़ा दी गई है, आप इसे सही मान रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, सारे देखिए, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल के अंदर पूतना का, दीपुआ का, कितने राक्षसियों का वध किया, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मैंने कहा जहां ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा कर दी जा रही है, उसे आप सही मानते हैं? देखिए, 40 फीट है या 50 फीट है, ये जिसको निर्धारित करने का काम कोई उसका नहीं है, ये रजिस्ट्रार का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो रजिस्ट्रार के बनाए हुए रूल्स हैं उसको इंप्लीमेंट करना, ना कि खुद रूल बनाना। इसलिए ये मैं आपको ये कहता हूँ, और एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है इस बात को लेके। और 30 फीट है या 30 फीट है, लेकिन क्या सर मरना, सर मुझे बताइए, लेकिन क्या एमएनएस हम मच्छरों से ये कहेगी कि पूरी पब्लिक इच्छा है, डेंगू से पूरी पब्लिक इच्छा है, हजारों लोग मर जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक की इच्छा है, कोई कंसर्न, ये पब्लिक की इच्छा है। क्या वाकई में सभी लोग यही चाहते हैं? देखिए, अगर पब्लिक की इच्छा के अनुसार ही सारे कार्य होने लगे तो फिर कानून नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाएगी इस देश के अंदर। जो कश्मीर में हो रहा है वहां पब्लिक अगर ऐसा चाहेगी कि कश्मीर को अलग कर दो, तो फिर तो कानून का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सरकार को उसमें कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। कोई भी आएगा कि मैं ये करना चाहता हूं, परंतु जो चीज गलत है जो गलत है वो उग्रवादी भी पब्लिक है, वो उग्रवादी भी पब्लिक
ठीक है। विषय पर रही आइए। बात काला झंडे की, तो हाँ, काला झंडा गलत है, क्योंकि काला रंग अंधेरे का प्रतीक है और अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा को देता है, वो काला रंग गलत है। रही बात दूसरी के त्योहारों के ऊपर किया जाता है, तो सिर्फ ये हिंदू त्योहारों के ऊपर ही जाके सरकारें अपनी आंखें खोलती हैं, बाकी त्योहारों पे कहीं नहीं आंखें खोलती। अगर वहां एक इंसान डॉक्टर राखी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बाकी राखी, त्योहारों की तरफ जो भी लोग देखना इसका चाहिए। समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है, लेकिन हम अपनी हांडी की ऊंचाई 40 फीट 50 फीट रखेंगे, 20 फीट रखने वाले नहीं। शायद वो नजरअंदाज कर रहे हैं उन आंकड़ों को। 2010 में दीपक मोरे की मौत हो गई, गोविंदा की। 2015 में भी मौत हुई, 2013 में भी मौत हुई, 641 गोविंदा घायल हुए, 2014 में 290, 2015 में 130। यानी इन सब बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये लोग। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि कोर्ट ने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल सही है और अंत में होगा वही जो कोर्ट ने फैसला लिया है। हाँ। ये जो हांडी की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इस पे हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। होता क्या है कि हर 2-2 किलोमीटर दूरी पर हांडी रखी जाती है। बड़े बड़े पोस्टर मुंबई में लगाए जाते हैं, महाराष्ट्र में लगाए जाते हैं कि और ये पब्लिसिटी की जाती है कि सबसे ऊंची हांडी देखने आओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इनाम हो, रखे ज्यादा से जाते हैं। ज्यादा पब्लिसिटी हाँ। मिले, ज्यादा से ज्यादा गोविंदा जो है वहां पर आए, ज्यादा से ज्यादा वहां का गोविंदा फेमस हो। बस अपनी जेबें भरने के लिए, अपना फायदा करने के लिए यह मानव जीवन को जो है वो दांव पर लगाया जा रहा है। ये कुछ लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीति के रूप में ले रहे हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ चंदा और पैसा इकट्ठा कुल कर मिलाकर ये कि उत्सव को गलत उत्सव है। की तरह मनाएं। और बिल्कुल। अगर उत्सव के दौरान दही हांडी उत्सव के दौरान अगर किसी की जान को खतरा है तो उसको रोका जाना चाहिए। लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, सामने आना चाहिए कि ठीक है आप दही हांडी उत्सव बनाओ, लेकिन 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई ना हो। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जाए, क्योंकि सरकार कह रही है कि पुलिस अपना काम करेगी और कई जगह पुलिस ने अपना काम किया भी है, जहां 20